Hello students, welcome to ARK YouTube channel. In this lecture video, we are going to discuss derivative of inverse function of type 4. Previous lectures में हमने type 1, type 2, type 3 को ऑब्जर्व किया है कि उसमें एग्जाम्पल किस तरीके से पूछे जाते थे. इस टाइप 4 में जो भी आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन दिया रहेगा, जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स बोल दीजिए, टैन इन्वर्स बोल दीजिए, उस सारे साइन इन्वर्स या फिर कॉस इन्वर्स के अंदर जो भी फंक्शन रहेगा उसमें आपको एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन रहेगा और वो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन को आपको आइडेंटिफाई करके ये देखना है कि उस एक्सप्रेशन में आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है. तो हियर इज अवर एक्सप्रेशन और एंड उसके साथ उसके सब्सटीट्यूशंस दिए हैं जो आपको एग्जाम्पल में डायरेक्टली यूज करना है. देखिए, सबसे पहले एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन मिल जाए तो आप वहां पर x की जगह साइन थीटा पुट करोगे या फिर कॉस थीटा. सिमिलरली यहां पर एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और उनके सब्सटीट्यूशन है. इसे आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए एक बार, क्योंकि ये सारी चीजें हम अब एग्जाम्पल में यूज करने वाले. सो हियर इज अवर एग्जाम्पल देन. सो हियर इज अवर एग्जाम्पल. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो आप क्लियरली ऑब्जर्व करिए कि ये साइन इनवर्स एक फंक्शन है. इस फंक्शन के अंदर देख सकते हो आप जो फंक्शन दिया गया है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. तो आपको एक स्पेसिफिक क्लियरेंस मिल जाता है कि अगर आपके पास कोई इनवर्स फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन मिल रहा है, उसमें अगर एक्सप्रेशन मिल रहा है तो दैट एग्जाम्पल इज ऑफ टाइप 4. तो टाइप 4 की हेडिंग ही दे के रखे एक्सप्रेशन एंड सब्सटीट्यूशन. ओके, तो अब हमें ये देखना है कि ये एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूशन क्या पुट करना पड़ता है. तो सिंपल सा एक्सप्रेशन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन मिला है. तो इस एक्सप्रेशन में हम x की जगह क्या पुट करते हैं, tan थीटा. सिंपल. सो अब इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी दैट. ठीक है, सॉल्यूशन. सबसे पहली चीज फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब आपको क्लियरली पता है अंदर एक्सप्रेशन दिया गया है. तो एक्सप्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप x की जगह क्या पुट करोगे, tan थीटा. पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. तो आप यहीं पर एक चीज और स्पेसिफिक कर लीजिए, क्योंकि थीटा में टर्म आ रहा है और आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है. तो इंप्लाइज दैट मीन्स या फिर इंप्लाइज बोल दीजिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स x. यहीं पर एक चीज डायरेक्टली हमने कर दिया कि थीटा जो है tan इनवर्स, क्योंकि थीटा है इस tan को आप इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, दैट विल बिकम tan इनवर्स x. नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह क्या आ गया, आपने क्या पुट किया, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब हमने एक्सप्रेशन तो पुट कर दिया. जैसे हमने एक्सप्रेशन पुट किया तो यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है कि जो साइन इनवर्स है उसके अंदर जो फंक्शन है दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो फिर अगर आप इस अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये अगेन अ टाइप है, और ये टाइप को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो दैट इज अ टाइप 2. टाइप 2 क्या कहता था, टाइप 2 इज ऑल बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस. तो क्लियरली ये जो टर्म है ना, ये किसी ना किसी फॉर्मूले का आंसर होगा या फिर हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा फॉर्मूला बनाने का. तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सिंपल सा फॉर्मूला है sin 2 थीटा. अगर आपको रिमेंबर हो तो टाइप 2 में स्टार्टिंग में ही फॉर्मूले लिखे हैं sin 2 थीटा. इसके दो फॉर्मूले हैं, एक है 2 sin थीटा cos थीटा और एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है उसका ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा. या फिर आप बेसिकली बोल सकते हो टाइप 4 से आप कौन से फॉर्म में आ गए, टाइप 2. ये सिर्फ नॉलेज के लिखा है, यहाँ पर ऐसा लिखना जरूरी नहीं है. ठीक है, तो यहां पर आप लोग क्लियरली बता सकते हो साइन इनवर्स, और ये जो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या में कन्वर्ट हो गया, sin 2 थीटा में. तो यहां पर लिखिए sin 2 थीटा. अब देखिए साइन इनवर्स साइन, हमेशा तो हम टाइप 3 और टाइप 2 में भी वही किए थे, तो सेम चीज आ गई. साइन इनवर्स साइन गेट नलीफाई, तो बचा कितना, 2 थीटा. अब y इन टर्म्स ऑफ हमारे को क्या मिल गया, थीटा. बट हमारे को डिफरेंशिएट किससे करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x. सो इसीलिए हमने थीटा को उसकी वैल्यू दिखाए tan इनवर्स x. तो अब यहां पर थीटा की जगह रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे tan इनवर्स x. सो वी गेट 2 tan इनवर्स x. दिस इज अवर y. ओके, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं. y इज इक्वल टू क्या मिला हमारे को, 2 tan इनवर्स x. अब आपको क्या निकालना है, dy बाई dx. मतलब इसे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट. सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ
2 tan इनवर्स x। अब क्लियरली ध्यान रखिएगा ये जो 2 है दैट इज अ कांस्टेंट विच इज मल्टीपल विथ वेरिएबल, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट पे तो अप्लाई होगा नहीं, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, tan इनवर्स x पे। सो 2 को आप बाहर निकाल दीजिए और डायरेक्टली tan इनवर्स x का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर इज 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज अवर dy/dx। तो सिंपली एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि टाइप 4 एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, उस एक्सप्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करना है वो देखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन देख के ही पता चलेगा। तो जब आप एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूशन पुट करके जो भी फंक्शन बनता है अंदर, वो फॉर्मेट में एक तो आपको टाइप 2 भी मिल सकता है, आपको टाइप 3 भी मिल सकता है, आपको टाइप 1 भी मिल सकता है। जब आप उसे सॉल्व कर दोगे प्रीवियस टाइप के हिसाब से तो आपको इस सिंपल तरीके से टर्म मिलेगा, उसे फिर डिफरेंशिएट करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, ओके क्लियर। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट। सो हियर इज अवर अनदर एग्जांपल, cos इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप फिर से क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो cos इनवर्स के अंदर एक्सप्रेशन दिया है, तो एक्सप्रेशन मिला है, दैट मींस इट दिस एग्जांपल इज ऑफ टाइप 4। अब ध्यान देना है कि अंदर कौन सा एक्सप्रेशन दिया और उस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमारे को सब्स्टिट्यूट करना है चीजें। ओके, 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा अगर हम डायरेक्ट देखें तो ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ हम स्पेसिफिक स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऑब्जर्व करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है तो आप यहाँ पर x की जगह क्या पुट करते हो, साइन थीटा। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, जो एक्सप्रेशन है ना, इट इज नथिंग बट अ फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला हमने पढ़े ना, सारे एक्सप्रेशन को एक बार x की वैल्यू पुट करके देखिएगा, सारे एक्सप्रेशन में आपको फॉर्मूले ही मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो एक्सप्रेशन इज नथिंग बट एन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, ठीक है, इनडायरेक्टली वे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में हम क्या पुट करने वाले हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखिए इसको यूज करके हम इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, दिस इज एन एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट मींस पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। बट आपको पता है कि x साइन थीटा में आया, बट हमें डिफरेंशिएट किससे करना है, एट द एंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे हम थीटा निकाल देंगे, दैट मींस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, साइन इनवर्स x। इस साइन को इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, इनवर्स में चले जाएगा तो x विल बिकम साइन इनवर्स x। ओके, नाउ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, सो जहां x है वहां क्या पुट करना है आपको, साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह साइन थीटा। अब जैसे आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। इसको देखने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले से आप बना सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इससे बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करने वाले हैं, कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमने स्टार्टिंग वाला एग्जांपल जब देखे थे उसमें फॉर्मूला लिखे हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो ये स्टार्टिंग फॉर्मूला ही है डबल एंगल का, दैट इज साइन 2 थीटा। बट हमें इंपॉर्टेंटली चीज यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि टाइप 4 से ये जो टर्म है ना टाइप 2 में कन्वर्ट हो, टाइप 2 को हम सॉल्व करें। अब यहां पर कॉस इनवर्स के अंदर साइन मिला, अगर आप इसे टाइप 1 के तरीके से देखें तो इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो साइन थीटा को भी अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है सॉल्व करने के लिए। तो क्या हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, बेसिकली कर सकते हैं। साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो अलाइड एंगल का यूज करना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसी को ही लिखने का तरीका होता है π/2 माइनस थीटा। क्लियर? तो हम यहाँ पर साइन की जगह कॉस कन्वर्ट करने वाले, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स बोला है, अगर साइन इनवर्स बोलता तो डायरेक्ट हो जाता, बट ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा की जगह लिख रहे हैं कॉस
90 मतलब रेडियन फॉर्म में पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस गेट कैंसल आउट, रिमेनिंग टर्म इज पाई बाय 2 माइनस थीटा। और आपको क्लियरली पता है थीटा से तो हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो थीटा की जगह वापस से क्या रिसब्स्टिट्यूट कर दोगे, साइन इनवर्स एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा वाई, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये रहा आपका वाई। नाउ ठीक है, फिर से लिख रहा है इसे y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब आपको क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, सो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। आपको क्लियरली पता है पाई बाय 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, जीरो। डेरिवेटिव दोनों टर्म के साथ सेपरेट होगा क्योंकि बीच में साइन क्या है, माइनस, बीच में साइन माइनस या प्लस रहा तो डेरिवेटिव डायरेक्ट सेपरेट होता है, लेकिन अगर मल्टीपल का साइन रहा तो प्रोडक्ट रूल, ठीक है, और या फिर अगर डिवाइड रहा तो क्वेश्चन रूल, लेकिन कांस्टेंट है तो यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो आंसर इज माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज अवर डी वाई बाय डी एक्स। देख लीजिए यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो हमारा जो डेरिवेटिव जो फंक्शन दिया गया उसका डेरिवेटिव का आंसर क्या रहा, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट। So here is our another example, cos inverse 4x cube minus 3x, again a type 4 एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करिए, सिंपल सा एक्सप्रेशन है। तो देखिए सॉल्यूशन y इज इक्वल टू आपको क्या बोला गया है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें 4x क्यूब माइनस 3x, तो इसमें सब्सटीट्यूट क्या करना पड़ेगा हमारे को, x की जगह cos थीटा, क्योंकि 4x क्यूब माइनस 3x बोला। अगर यहीं पर उल्टा बोलता 3x माइनस 4x क्यूब, तो हम x की जगह क्या पुट करते, साइन थीटा। अगर आप बेसिकली सोचे तो ये एक्सप्रेशन भी इसके फॉर्मूले के हिसाब से बना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज cos 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज sin 3 थीटा। देख सकते हो आप एक्सप्रेशन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के हिसाब से ही रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको इस एक्सप्रेशन में क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, x की जगह cos थीटा, तो इम्प्लाइज थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, क्लियरली cos इनवर्स x। So y is equal to cos inverse, just substitute x as cos theta, so here 4 cos cube theta minus 3 cos theta, which is a formula of triple angle cos 3 theta. So cos inverse cos 3 theta, cos inverse cos will get nullify, बचेगा कितना 3 थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 3 थीटा, y इज इक्वल टू 3 थीटा। बट y इन टर्म्स ऑफ थीटा मिला है, थीटा में तो हमें डिफरेंशिएट नहीं करना, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो थीटा की जगह आप क्या रीसब्स्टिट्यूट कर दोगे, cos इनवर्स x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स x, सो दिस इज आवर y। नाउ अब आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो टाइप 4 था, टाइप 4 से टाइप 2 कन्वर्ट होगा। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली से डिफरेंशिएट, तो y इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट with respect to x we get, so y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्टली dy बाय dx एंड डेरिवेटिव ऑफ 3 cos इनवर्स x। अब आपको क्लियर पता है 3 मल्टीपल में, 3 इज कांस्टेंट, तो जब मल्टीपल में टर्म रहता है तो कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होने वाला है, cos इनवर्स x पे, तो 3 विल बी एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है सेम, बट फर्क इतना है कि साइन इनवर्स में प्लस का साइन रहता है, यहाँ पर सिर्फ माइनस का, तो आपका डेरिवेटिव का आंसर कितना आ गया, माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज अवर डी वाई बाय डी एक्स। इस तरीके से ये एक और सिंपल प्रॉब्लम था टाइप 4। वी विल सी मोर एग्जाम्पल ऑन टाइप 4 in next lecture video. So for today's lecture, thank you very much. If you like our video, please share with everyone and subscribe our channel. Thank you.